बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयरा अमरा की मदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुस्लिम्स इन यूरोप। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था होम बैंकिंग होती क्या है, ये यूरोप में इतनी कॉमन क्यों है, और लैपटॉप के ज़रिए मैंने होम बैंकिंग को लॉगिन करना सिखाया था, साथ ही प्रिंट आउट भी लेना सिखाया था आप लोगों को। और आज मैं आप लोगों के साथ फ़ोन से होम बैंकिंग कैसे करते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। सीधी सी बात है, यूरोप हो या पाकिस्तान, ज़रूरी नहीं कि हर घर में लैपटॉप या पीसी अवेलेबल हो। जिन घरों में लैपटॉप या पीसी नहीं होता है वो किस तरह से होम बैंकिंग के ज़रिए पेमेंट्स करते हैं, बिल्स पे करते हैं, अपना रेंट पे करते हैं, तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है बैंक ऐप, आईएनजी का बैंक ऐप, और इसके ज़रिए हम होम बैंकिंग कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं यहाँ के इस ऐप में पहले से ही मैं अपनी आईडी को लॉगिन कर चुकी हूँ। वही सेम मेथड जो मैं लैपटॉप पे किया था, आईएनजी नंबर दिया था, आईडी नंबर दिया था, उसके बाद कार्ड रीडर मशीन में कार्ड को इंसर्ट करके सेम प्रोसेस किया था, और मेरा जो बैंक अकाउंट है वो ऐप के अंदर लॉगिन हो गया। तो इसमें मेरा जो बैंक का अकाउंट है वो ऑलरेडी लॉगिन है, तो आई डोंट नीड टू लॉगिन इट अगेन। बट इससे टाइम भी वेस्ट होगा अगर मैं आपको बता दूं कि अगेन लॉगिन कैसे करना है, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी। तो यहाँ मैं सीधा आपको बता रही हूँ कि हम किस तरीके से अपने बैंक ऐप को यूज़ करते हुए होम बैंकिंग कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहे हैं कि टच आईडी, तो टच आईडी तो मुझे नहीं देनी है इधर। सो टच आईडी को मैंने कैंसिल कर दिया है और मुझे देना है पासवर्ड। तो पासवर्ड के ज़रिए ही मेरा बैंक ऐप जो है वो फर्दर प्रोसेस करेगा। यहाँ मैंने पासवर्ड दिया और अब मैं अपने आ गई हूँ बैंक अकाउंट में। लेकिन ये है एक वायरस, इसको मैंने नो थैंक्स किया, क्योंकि बैंक वाले कहते हैं कि वायरसेस आते रहते हैं, इससे आपका अकाउंट हैक हो सकता है, इसलिए इनको इग्नोर किया करें। यहाँ पर मेरे अकाउंट में कितनी रकम है, कितनी मनी है वो है लिखा हुआ, और साथ ही मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूँ कि कुछ हमारे अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं कस्टमर सर्विसेज और कार्ड स्टॉप वगैरह की, जो कि नॉर्मली हर ऐप में होते हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको बिल पे करना सिखाती हूँ। मैंने ट्रांसफ़र पे क्लिक किया। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने 4 रॉज आपको जो नज़र आ रही हैं, इनमें से फर्स्ट रो पर जो कि यूरोस लिखा हुआ है, मैं उस पर क्लिक करा और यहाँ पर हमें यहाँ अमाउंट पुट करनी है कि हमें कितने यूरो ट्रांसफ़र करने हैं। तो मैं यहाँ 100 यूरोज़ .00 लिखने वाली हूँ। .00 लिखना ज़रूरी है अगर राउंड फिगर हो तो, अगर राउंड फिगर नहीं है, कुछ सेंट्स वो मांग रहे हैं तो वो लिखना ज़रूरी होता है, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट में जो नेम होता है, जो बिल के ऊपर लिखा हुआ होता है, वही हमें टाइप करना होता है। बस यहाँ पे मैंने 2 लेटर्स टाइप किए, एम एंड ओ, और उसके बाद मेरे पास सजेशन में 2 नेम्स आए, जिनमें से एक पर मैंने क्लिक किया है। उसको क्लिक करने से ये हुआ कि बैंक का अकाउंट जो है वो खुद ही रिफ़िल हो गया है। मींस ये जो डिटेल है ये मेरे फ़ोन की एड्रेस बुक होती है उसमें ऑलरेडी सेव है, तो इसीलिए एक क्लिक पर ही ये सारी डिटेल खुद ब खुद जो पेमेंट का एक पेज है उसके ऊपर आ गई है। अगर आपकी पेमेंट की ये डिटेल सेव ना हो तो ये इस तरीके से नहीं आती, आपको कंप्लीट टाइप करना होता है। तो बैंक ऐप की ये एक अच्छी बात है, एक बेनिफिट है ये हमारे लिए कि हमें एक क्लिक के ऊपर ही हमारा पेमेंट जो है वो ईजिली हो जाती है। अब ये है मैसेज असल में कुछ नंबर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट जो है हर बिल के ऊपर लिखे हुए होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कि वो क्या नंबर्स होते हैं। ये रहे वो नंबर्स, ये बिल के ऊपर लिखे हुए होते हैं, और इससे जो है कंपनी को पता चलता है कि किस जगह से, किस नेम से उनको बिल रिसीव हुआ है। तो हमें ये लिखना ज़रूरी होते हैं, इसके बगैर उन्हें समझ नहीं आता है कि कौन सा बिल पे किया गया है ये। तो अगर ये नंबर्स नहीं हो तो नॉर्मली हमें कुछ ना कुछ सेंटेंस टाइप करना होता है, जैसे कि मैंने जब किराया पे कर मैं मंथ नेम मेंशन कर देती हूँ, लेकिन इस वक्त क्योंकि मेरे पास नंबर हैगा ये, तो मैं यही नंबर टाइप कर रही हूँ। ये नंबर एग्जैक्ट टाइप करना भी ज़रूरी है। तो मैसेज में यहाँ अब मैं नंबर्स टाइप कर रही हूँ, और नंबर टाइप करने के बाद मैं एक दफ़ा ज़रूर चेक करती हूँ कि मैंने सही नंबर्स टाइप किए हैं या नहीं। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक कंफर्म का बटन। कंफर्म बटन पर क्लिक करने से हमसे बैंक ऐप जो है हमारा पासवर्ड मांग रहे हैं, और पासवर्ड हमें टाइप करना है, क्योंकि पासवर्ड देंगे तो ही हमारी बिल जो है या जो भी पेमेंट है वो ट्रांसफ़र होगी हमारे अकाउंट से। तो यहाँ मैंने पासवर्ड दे दिया है। पासवर्ड देने के बाद चंद सेकंड्स लगते हैं और ये हमारा बिल पे हो गया, ग्रीन टिक आया है, बिल पे हो गया। यहाँ नीचे आपको ऐड टू माई एड्रेस बुक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो ये सारी डिटेल एड्रेस बुक में सेव कर सकते हैं। ये इसलिए है कि ताकि आप चंद क्लिक्स के ज़रिए ही किसी भी स्पेसिफिक बिल को इजीली पे कर सकें, जस्ट लाइक गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट और घर का जो रेंट होता है, इन सब बिल्स को हम इजीली इसी तरीके से पे कर सकते हैं। एवरी मंथ पे करने होते हैं, इसलिए क्योंकि इस अकाउंट की सारी डिटेल्स मेरी एड्रेस बुक में सेव थी, तो इसलिए मैंने अब जो है ऐप को क्लोज़ कर दिया था।
तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि -100 यूरो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। डैट मीन्स कि ये अमाउंट जा चुकी है उस अकाउंट के अंदर ही। सेम बैंक हो तो उसी वक्त चली जाती है पेमेंट और आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अकाउंट डिफरेंट हो तो 2 से 3 दिन लगते हैं मनी को ट्रांसफ़र होने में, विड्रॉल करने में। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो नंबर्स हमारी एड्रेस बुक में सेव ना हो उन बिल्स को हम कैसे पे करते हैं। कभी भी कोई भी बिल एक्स्ट्रा आ जाता है स्कूल से और कोई भी बिल, तो पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है 19 यूरोस, तो मुझे अमाउंट की कॉलम में अमाउंट को पुट करना है 19 यूरो 0.00, और इसके बाद रिसिपिएंट में जो इन्होंने नेम दिया है मैं वही पुट करूँगी। बैंक नंबर भी यहाँ मुझे पूरा खुद ही टाइप करना है और मैं वही टाइप कर रही हूँ, और साथ ही मैसेज में जो नंबर्स हैं वो भी मुझे खुद ही पूरे टाइप करने हैं। और मैं सब नंबर्स टाइप करने के बाद एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ कि मैंने सही नंबर टाइप किए भी हैं या नहीं। फिर आ जाता है हमारे सामने कंफर्म का बटन। कंफर्म के बटन को क्लिक करते हैं और वही सेम हमारे पास आ जाता है। पासवर्ड को टाइप करना है हमें, बैंक के ऐप का जो हमारे पास पासवर्ड है वो टाइप करके हमारा बिल जो है वो चंद सेकंड्स में पे हो जाता है, जो कि ग्रीन कलर का टिका है। डैट मीन्स बिल पे हो गया है। अब वो फिर वही पूछ रहे हैं एड्रेस बुक में सेव करना है या नहीं। तो मुझे ये डिटेल्स एड्रेस बुक में सेव नहीं करनी, इसलिए मैं क्लोज़ कर दूँ, क्योंकि ये मंथली बिल नहीं है, ये बहुत कम कभी कभी बिल आते हैं। दैट्स वाई आई डोंट नीड। व्यूअर्स, आपने देखा कि बैंक ऐप से होम बैंकिंग कितनी इजीली होती है, कितनी जल्दी जो है पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। और अब मैं आपको सेल्फ़ विड्रॉ और सेल्फ़ डिपॉज़िट करना सिखाऊंगी। ये बैंक मशीन है और इसके अंदर मैं अपना कार्ड इंसर्ट कर रही हूँ। इससे हम अपना होम बैंकिंग भी चेक कर सकते हैं और साथ ही विड्रॉ और डिपॉज़िट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप फास्ट कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट अगर आपको चाहिए, और अगर आपको अपनी मर्ज़ी का यानी कि विद योर चॉइस ऑफ विड्रॉ करना है तो वो भी कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉ 650 पर डे होता है, तो मैंने यहाँ विड्रॉ माय चॉइस पे क्लिक किया, 650 पुट किया, और इसको मैं कंफर्म विद रिसिप्ट कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपको कंफर्म विदाउट रिसिप्ट करना तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पिन टाइप किया और पिन टाइप करने के बाद कैश यहाँ से रिसीव करना है। जो 2 बॉक्स नज़र आ रहे हैं इनमें से एक से मेरा कैश आउट होगा और इसको मैंने रख लिया। यहाँ मैंने हाथ के हाथ अपना कार्ड भी वापस ले लिया है। तो ये था विड्रॉ का सिंपल सा तरीका। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप डिपॉज़िट कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पहले तो आपको कार्ड को इंसर्ट करना होता है उसकी जगह पर। उसके बाद यहाँ पर सारे ऑप्शंस में से डिपॉज़िट का ऑप्शन आया, मैंने उस पर क्लिक किया। उसके बाद मुझे यहाँ पिन देनी है। पिन देने के बाद जो है ये मुझे स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं कि आपको मनी स्टार्ट इंसर्ट करनी है। मनी उन 2 ही बॉक्स में से एक बॉक्स में मुझे इंसर्ट करनी थी। एक बॉक्स मनी को विड्रॉ के लिए होता है तो दूसरा डिपॉज़िट के लिए होता है। तो अब जो है बैंक नोट प्रोसेसिंग में, क्योंकि हमें फ़्लैट वे में ही नोट को इंसर्ट करना होता है। जब हम टेढ़े मेढ़े नोट इंसर्ट करते हैं तो वो वापस आ जाते हैं मशीन से, और यही मेरे साथ भी हुआ था कि एक नोट टेढ़ा मेढ़ा इंसर्ट हो गया था तो वो वापस आया और उसको दोबारा से मुझे फ़्लैट करके इंसर्ट करना पड़ा। और अब यहाँ पर बैंक मुझसे कंफर्म कर रहा है कि जो मैंने नोट्स इंसर्ट किए हैं वो इतने ही हैं। मैंने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद फिर से थोड़ा सा प्रोसेस हुआ और उसके बाद मुझे बैंक मशीन ने एक रिसिप्ट दी जिसमें मेंशन था कि मैंने कितना पैसा डिपॉज़िट किया है, और उसके बाद बैंक कार्ड जो था वो भी बाहर आ गया इजीली। ये थी सेल्फ़ विड्रॉ और सेल्फ़ डिपॉज़िट की इंफॉर्मेशन जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर की। वर्स, ये है हमारा बैंक का कार्ड। आईएनजी बैंक में हमारा अकाउंट है और इसमें हमें आईएनजी का नंबर, आईडी नंबर और बैंक का नंबर है। मीन्स बैंक का नंबर जिससे पैसा जो है ट्रांसफ़र भी होता है और हमारे अकाउंट में भी आता है। और मेरे हस्बैंड का नेम मेंशन है इसके ऊपर, और मैं नहीं चाहती कि मैं पब्लिकली इन सबको रिवील करूं, सो मैंने इसे हाइड कर दिया है। और साथ ही कार्ड की एक्सपायरी डेट भी मेंशन है। इसमें आपको वाईफाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम वाईफाई बोलते हैं। ये ऑप्शन क्यों है? ये ऑप्शन इसलिए कि जब हम जाते हैं किसी शॉप पर, हमें करनी होती है पेमेंट, तो हम इस कार्ड से जो है पेमेंट करते हैं, लेकिन उस वक्त हमें पिन यूज़ करनी होती है। लेकिन जब से ये वाईफाई का ऑप्शन आया तो हमें पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल ये कार्ड जो है मशीन से अटैच करते हैं। इस मशीन से जब हम अपना कार्ड अटैच करते हैं कहीं पे भी, तो फौरी तौर पर सेकंड्स में ही पेमेंट जो है वो चली जाती है बैंक अकाउंट के अंदर ही। लेकिन ये ऑप्शन इंतहाई नुकसानदेह है, यानी कि बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि उनका कार्ड जो है कहीं गिर जाता है और किसी और के हाथों में चला जाता है, तो वो इंसान जो इसका मिसयूज़ करता है और डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर वाईफाई को यूज़ करते हुए पेमेंट्स करते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें भी बाय कर लेते हैं। बेचारे जिनका कार्ड होता है उनको तो बहुत नुकसान होता है, लेकिन जिनके हाथ कार्ड चले जाता है वो इसका बहुत मिसयूज़ करते हैं।
व्यूवर्स, ये थी सारी होम बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।